कपिल कक्कर साहब, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि क्या है पूरा मामला। हम बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे सोचते कैसे हैं और उनको कैसे सही दिशा में रखें। आज का जो इंसिडेंट है बहुत ही डराने वाला है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? और जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो बिल्कुल। हम नए माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कैसे संभाले, क्या है सही रास्ता? जी तो मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपकी डिस्कशन आपका सुन रहा था मैं। जी देखिए, अगर हम कहते हैं कि भाई अवेयरनेस से सब कुछ हो जाता है, तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि भाई आप ड्रग्स को भी कर ओपन कर दीजिए। आप लोगों के घर पिस्टल्स वगैरह भी कोई भी खरीद ले, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप अवेयर करके अगर आप लोगों के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ला सकते हैं, तो वो नहीं होता ऐसे। क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और वो एनवायरनमेंट से ही बिहेवियर रेगुलेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जब आप बात करते हैं, आप बच्चे के साथ अवेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके पास खुद का कंट्रोल नहीं है, उसका जी मेंटल कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आपकी ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। जी एमिगडाला टीनेजर्स में बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो 25 साल तक की उम्र में डेवलप होता है। अब ये हम्म एमिगडाला है, ये बहुत इमोशनल और बहुत इंपल्सिव ट्रेट लेके आता है। जी इसमें किसी का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट होता है, वो आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे कहां तक जाना है, मुझे क्या स्ट्रैटेजी करनी है। तो वो वाला जो पार्ट है वो बहुत लेट। अब देखिए, यहाँ पे बच्चों की क्या उम्र थी, 12 14 16 साल के बच्चे थे ये। अब जी इस एज के अंदर अगर आप बच्चों को देखें, अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, आपने भी खुद कहा हमारी तो पिटाई होती थी। आपका जमाना बहुत अलग था। जी आपने कहा कि भाई जो हम लोग चाहते थे, जो हमें फील हुआ कि हम डिप्राइव थे, हमने वो बच्चों को पास ऑन कर दिया। आप यहां पे एक चीज भूल गए, जो आपने अल्फा की भी बात करी और जेनजी की जी भी बात करी। आप एक चीज इंपॉर्टेंट भूल गए, आपके टाइम में फेसबुक वगैरह नहीं था, आपके टाइम में लाइक शेयर्स नहीं थे, जी आपके टाइम में जो एक सोशल वैलिडेशन है, सोशल वैलिडेशन होता था जब आप एक दूसरे से मिलते थे। जी आज की डेट में बच्चों के पास कंट्रोल आ गया है। कंट्रोल आ गया है कि उन्होंने किसको ब्लॉक करना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है, उन्होंने क्या देखना है, उन्होंने क्या नहीं देखना। अब मैं आता हूं गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले करती है, कर सकती है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पॉजिटिव बात करूंगा। जी गवर्नमेंट इसमें बहुत, अब आप देखिए, अगर आपके पास गेम, अब आपने भी टिकटॉक गवर्नमेंट ने बैन करा था ना यार, जी बहुत जी सिंपल सी चीज है। तो गवर्नमेंट को, गेमिंग एजेंसी को क्या बोलना चाहिए? आप बच्चों को चैलेंजेस दे रहे हैं कि सुसाइड करें, आप बच्चों को चैलेंजेस दे रहे हैं कि वो किसी भी नेगेटिव कॉनोटेशन के चैलेंजेस दे रहे हैं। आप ऐसे गेम बनाइए जहां पे आप, अगर बच्चे ने एक राउंड क्लियर करा, उसको अगले दिन अपने पार्क के 5 चक्कर लगाने हैं, वो उसके लिए चैलेंज होना चाहिए। अगर हम्म उसने नेक्स्ट राउंड क्लियर करा, उसने एक उसकी जो हॉबी वाली बुक है वो उसको पढ़नी चाहिए। अगर उसने नेक्स्ट राउंड क्लियर करा, तो उसके बाद उसको कहीं पे कुछ चीज डोनेट करे, किसी गरीब की मदद करे। अगर आप उसको, आप इस चीज को पॉजिटिव चैलेंजेस में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। जी पर सवाल क्या होता है कि आपकी ब्रेन में, आपको समझना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब ये जी जो जी डोपामिन मॉलिक्यूल होता है, जो चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, किसी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी या गेमिंग का, ये डोपामिन इज अ रिवॉर्ड मॉलिक्यूल। ये जी क्या करता है, ये आपको एंटिसिपेट रिवॉर्ड करवाता है, और दैट इज द ट्रिगर। वो बच्चों के अंदर किक करता है। अब फर्क समझिए, अब कोई आदमी 25 साल से उम्र का है, उसका पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया है, तो उसको ये समझ आ जाएगा तुरंत कि हाँ, मुझे यहां पे आई नीड टू ड्रॉ द लाइन। अब जो बच्चा जिसका पीएफसी अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ बेचारे का, अब उसको क्या समझाएंगे मुझे बताइए? वो अभी पूरा उसकी इमोशनल ड्रीम गेम चल रही है। आप वो बच्चों को ये जो बातें, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को ये माइंड की साइंस हमें मालूम ही नहीं, बिहेवियर की साइंस हमें मालूम ही नहीं। कि दूसरी बात, जब आप बच्चे से, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, जो मुझे पता चला है, फादर ने बच्चे से मोबाइल फोन ले लिया था।
जी जब ले लिया था तो बच्चे के अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स पैदा हो गए। जब विड्रॉवल सिम्टम्स पैदा हो गए तो बच्चे के पास दो चीज था, या तो वो जुगाड़ करके वो गेम दोबारा खेलता किसी और हम्म लेके कहीं और से, बट वो जैसे बता रहे क्लोज फैमिली थी ये, इनकी इंटरेक्शन किसी के साथ थी नहीं। दूसरा उसने क्या किया, उसको ये पता था कि एंड में ये वाला चैलेंज है, इसीलिए उसने वो वाली चीज, अब जो आप अपने यहां पे दिखा भी रहे हैं, उसने क्या लास्ट में बोला, आई एम सॉरी पापा। जी उन बच्चों को यह मालूम था सॉरी पापा का क्या मतलब है, कि हमें पता है कि आपको हमारे जाने से बहुत दुख होगा, तो कहने का मतलब है। पर वो बच्चे इतने कल्चरली कोरियन कल्चर से इतने ऑब्सेस्ड हो चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस ना फैमिली की तरफ से थे, क्योंकि जैसे आप ही के कलीग ने बताया कि वो इतने उनके पास इतनी मॉनेटरी कंफर्ट नहीं थी कि वो बच्चों को स्कूल तक भी भेज पाए। तो जी कई बार होता है पेरेंट्स को लगता है, प्लीज समझिए, कि हमारे बच्चे घर में विजा विज बाहर से ज्यादा सेफ है, बट ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जी आप आज की डेट में वर्चुअली आप जब बच्चे को धक्का दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बच्चा आपके सामने है, पर आपको नहीं पता उस दुनिया के अंदर बच्चा इतनी चीजें देख रहा है। जो बच्चा का प्ले ग्राउंड में जाएगा और जब बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, वो उसका बहुत अलग लेवल है। एक और ठाकुर चीज मैं आपको साहब, बता दूं, जी जी बताइए जी। एक और चीज बता दूं, जब आप बच्चों को देखते हैं आज की डेट में, इस पे स्टडी हुई है, ये बस जो आपसे बात कर रहा हूं स्टडी हुई है, जी बच्चों के आई कांटेक्ट, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन, वो सब चेंज हो गए हैं। वो क्यों चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो उन बच्चों के हुए जिनकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जो बाहर सोशल ग्रुप्स में नहीं जाते, जो बाहर खेलते नहीं है, जिनकी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें हर एक आदमी बहुत कुछ पॉजिटिव रोल कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, उन गेमिंग कंपनीज को बोले पॉजिटिव चैलेंजेस लेके आए। क्या प्रॉब्लम है, आप सुसाइड करवा सकते हो, तो आप बच्चे को ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि बच्चा रहना शुरू कर दे। हम्म आप अपनी गेम्स के अंदर डाल दीजिए कि 48 आवर्स के बाद आपके पास नेक्स्ट चैलेंज आएगा, आप लॉग इन ही नहीं कर सकते, हम्म इसमें क्या प्रॉब्लम है। या आप हफ्ते में 3 दिन लॉग इन कर सकते हो, इसमें क्या जी प्रॉब्लम है। पर सवाल यह है कि हमारे मैं किसी और चैनल पे कोई यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर के उनको सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हो रहा था ये जब सुनते हुए कि जी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की डेट में बच्चे रिबेल हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जी जी बच्चे क्यों रिबेल है, क्योंकि उनको पीयर प्रेशर है। हर पेरेंट ने अपने बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है, वो कंपीट करते हैं एक दूसरे से। आप अपने बच्चों का कैसे इंटरनेट कनेक्शन वो करवा देंगे, विड्रॉवल सिम्टम्स तुरंत आ जाएंगे। आप अपने बच्चे से कैसे फोन ले लेंगे, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आप जी 2 हफ्ते लेके देखिए, आपका बच्चा डिप्रेशन में होगा। कहने का लेकिन मतलब है, हाँ एक चीज मैं समझना चाहता हूं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो 3 बच्चे हैं कक्कड़ साहब, इन्होंने इनके जो आखिरी मोमेंट्स होंगे उस समय इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और कैसे इतनी इतनी पावर, एक कूद जाना 12 13 14 साल के बच्चे के लिए 9वें मंजिल से कूद जाना, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, और कैसे इतनी हिम्मत आ गई होगी कि वो कूद गए, या इतना क्या देखिए, फ्रस्ट्रेशन हुआ कि वो कूद गए। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो आज आप लोगों को लग रहा है कि आज बच्चों ने सोचा और कल वो कूद गए। ये जी बच्चों की प्लानिंग कम से कम 1 1.5 2 महीने से इस बारे में वो बात करते होंगे, इस बारे में वो एक दूसरे से डेलिब्रेट करते होंगे। जैसे उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी और जो डायरी में भी लिखा है कि कोरियन कल्चर से वो ऑब्सेस हो गए थे, तो इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ डिसीजन आ गया था। और जी वो बच्चे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे, क्योंकि वो खड़े रहते थे, क्योंकि ग्रुप था। तो जब लाइक माइंडेड लोग हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उनकी जो लैटरल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है। दे कैन नॉट थिंक आउटसाइड दैट पर्टिकुलर जोन। और जो 3 लाइक माइंडेड बच्चे थे, तो उनकी फिर क्या थिंकिंग होगी, दे वर टोटली ऑब्सेस्ड विद इट। तो एंड दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू, एंड आई कैन टेल यू आल्सो व्हाट एवर आई हैव सीन, दैट वो बच्चे ये भी सोच रहे होंगे मन ही मन कि हम कल्चरल कोरियन के नेक्स्ट टाइम हम शायद कोरियन पैदा हो, हमें कोरियन कल्चर अच्छा लगता है, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी दे दें, शायद हमारे रीबर्थ के अंदर ये होगा। ये इस तरह की वो अपने आप से बात करते होंगे, और उन्होंने इस तरह की कोशिश 1 2 बारी पहले भी करी होगी, सोचा होगा, पास में आए होंगे, पर उस टाइम किसी ना किसी ने रोक लिया होगा। फिर जिसने रोका होगा उन्होंने उसको कन्विंस किया होगा, and eventually they took this drastic step. आकर्ष,
आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास कोई जानकारी है, कुछ ऐसा खबर मिल रही है क्या कि उन्होंने पहले भी कुछ ऐसा ट्राई किया अगल बगल के लोगों से, या जी, बाकी कोई अगल जानकारी बगल आपको के मिल रही लोगों है से पुलिस ये से? बात सामने आई है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले भी ऐसे कोशिश की होगी, क्योंकि एक तो मैं सबसे पहले आपको बालकनी भी दिखाना चाहूंगा, जहां पे अगर आप ये ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो शीशे वाली बालकनी है, यहाँ से इस प्रकार का कदम लेना बहुत आसान है। सिर्फ एक शीशा है और शीशा खुलते ही किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, और 9वां माला है, तो इससे ज्यादा ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इतनी ऊंचाई से अगर बच्चे छलांग लगाएंगे तो फिर क्या शो होगा। पर ये जो बात है कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के बिल्कुल नीचे पार्क है, घर के बिल्कुल सामने झूले लगे हुए हैं, और इनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने आस पड़ोस वालों से भी मिला, रात में इनको 2:15-2:30 जब आवाज आई कोई बच्ची पढ़ रही थी, और फिर उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को भेजा, नीचे हंगामा मचा। लेकिन आस पड़ोस से सिर्फ एक लड़की, उसमें से एक छोटी वाली की दोस्त थी, उसके अलावा वो भी उनसे भी कोविड से पहले तक की दोस्ती थी, उसके बाद उनसे भी दोस्ती छूट गई थी। यानी वास्तविक जिंदगी से जो रियल लाइफ है, कोई कोई था, बिल्कुल घर के जी। नीचे पार्क है, नीचे पार्क में भी नहीं आते थे, और आस पड़ोस में भी सिर्फ एक दोस्त थी, जिससे भी 1-2 साल से मुलाकात बनती इसी गेमिंग के चक्कर में। तो आकाश, वहां पर जो पूरा मामला हुआ ये रात में हुआ, सुबह तक का, अभी तक का पूरा माजरा क्या है? आपको थोड़ी जानकारी मिल पाई कि रात से लेकर के अभी तक हुआ क्या है? जी, जी, बिल्कुल, रात को 2:15 के आसपास, को 2:15 के आसपास ये पहले 3 बच्चियों ने जब छलांग लगाई, तो बहुत ज़ोर से शोर हुआ। एक के बाद एक आवाज़ आई, जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि धम, एक गिरा, धम दूसरा, ऐसे 3 आवाज़ आई। तो रात में ही हाहाकार मच गया था। फिर पुलिस आ गई रात को ही, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे माहौल को सँभाला, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो स्पॉट है, वहाँ पे मार्क्स हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, हम आपको वो भी दिखाएँगे कि क्लियरली वहाँ पे मार्क्स हैं, और 3 अलग-अलग जगहों पे बिल्कुल एक छोटे से स्पॉट में, एक छोटे से सर्कल में, मात्र 1-1, 2-2 मीटर की दूरी पे ये जी। पूरा जो वारदात है ये हुई है, वो वहाँ गिरे। अभी भी मार्क्स है, बच्चों के खून से सने कपड़े भी अभी भी वहीं पड़े हैं। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जिस हिसाब से वो है, पूरे मार्क्स आपको पीछे दिखेंगे। बगल के लोग क्या तो बोल रहे हैं? किसी से आपकी बात हो पाई, या अभी आप बात करा सकते हैं किन्हीं से जो बता सके इस परिवार के बारे में? जी, जी, बिल्कुल, मुझे कुछ क्षण दीजिए, मैं किसी से आपसी बात कराता हूँ। जी। अच्छा, ठीक है, इसमें मतलब बहुत ही अजीब सा मामला हो चुका है। एक और आकर्ष आखिरी जानकारी आप हमें दे दें वहां से कि कोई दूसरा एंगल भी इसमें टटोला जा रहा है जी, कि पुलिस बिल्कुल। ने मान लिया है कि ये आत्महत्या है? बिल्कुल, जो सबसे बड़ा एंगल टटोला जा रहा है, जिसके ऊपर सबको ज़्यादा शक है कि शुरुआत से ही ये कोरियन गेम और गेम वाला एंगल ही दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई ये बात नहीं पूछ रहा। आस-पास वाले भी यही परेशान है, यही सवाल उठा रहे हैं कि जब पिछले इतने सालों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जब पेरेंट्स का किसी से बोलचाल नहीं है, आर्थिक स्थिति के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया कि कोई खास अच्छी नहीं थी, फिर भी ऐसा होने के बावजूद इतनी महँगी सोसाइटी में इतना ज़्यादा रेंट देके वो रह रहे थे। तो एक एंगल और ये है कि माँ-बाप के साथ कैसा रिश्ता था, किस प्रकार से वो देखते थे, क्योंकि अगर 3 बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, एक कमरे में ही रहते हैं, तो सिर्फ एक गेम को लेके ये पूरा एंगल डालना किस हद तक सही था। अब अंदरूनी जो रिश्ते हैं, उसमें भी बात आ रही थी कि कई बार थोड़ी बहुत आवाज़ें आती थी बाहर लड़ने झगड़ने की, और इसके अलावा क्या सच है पूरा, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोगों के मन में ये शक है कि शायद घर के अंदर भी कोई और मामला हो, शायद जी। पेरेंट्स से जिस आपका रिश्ता हो। कई कई सारी घर से आवाजें आती थी, ऐसा कहना है पड़ोसियों का। तो और किसी से दोस्ती नहीं थी, किसी से किसी तरह का लेना देना नहीं था, इमीडिएट नेबर से भी बातचीत नहीं थी। तो इसकी वजह से एक संदिग्ध प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है इस पूरे केस के ऊपर। शुक्रिया आकाश, थैंक यू, आपने जो वहां से इंफॉर्मेशन दी। चलिए, अब हम इसके आखिरी पड़ाव पे हैं जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था। भूषण साहब, अब आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे कि आपका मैसेज क्या होगा जो पेरेंट्स हैं हमारे भारत के और जिनके बच्चे हैं, आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? और आप क्या बोलना चाहेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, और सरकार के लिए भी जो हमारा सिस्टम है उसके लिए भी आपका क्या मैसेज होगा? क्या रिक्वेस्ट होगी कि हम इन सब चीजों को थोड़ा कंट्रोल कर सके, रोक सके, हमारे बच्चों की जान बचा सके?
देखिए नागेंद्र जी, ये कोविड का आफ्टर इफेक्ट आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज एक ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। कोविड ने बहुत सारी पिक्चर समाज की चेंज कर दी हैं। बच्चे स्कूल ना जाकर घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और एक केवल कमरे में सीमित रह गए कि ना उनका कोई गेम से ना किसी दुनिया से कोई वास्ता है। और उस पर ये इस तरह के जो ऐप हैं, जो के ऐप पॉप के नाम से है, कोरियन ऐप है, डेटिंग ऐप है, दुनिया भर के ऐप वहां पर चल रहे हैं। हेलो ऐप आ गया है, वहां पर लव अफेयर्स, तमाम तरह की चीजें बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। बच्चे उससे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उसकी दुनिया, बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। परंतु सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह के कानून जो आईटी एक्ट है इसमें प्रोविजन किए जाए, इस तरह के ऐप्स के ऊपर बैन लगाया जाए जो इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे छोटे बच्चों को, जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में यही होता है कि मैं और आप बैठे हुए, हम पुरानी जनरेशन से हैं और जो जेन जी है वो न्यू जनरेशन है। जो हमारे बीच का गैप है उसको कैसे फिलअप किया जाए, जो चैलेंजेस हैं। अभी तो एआई केवल 5% आया है पूरे वर्ल्ड में। जिस दिन ये 100% आ जाएगा उस दिन की दुनिया अलग तरह की दुनिया होगी। तो उस दुनिया के लिए क्या हम अपने आप को तैयार कर पाए? शायद नहीं कर पाए। इसी वजह से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एआई की कॉन्फ्रेंस मंडपम में होने जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उसमें शिरकत करेंगे। तमाम चीजों पर डिस्कशन किए जाएंगे कि कैसे इस बढ़ती हुई तमाम समाज की जो चैलेंजेस है, चाहे एआई से रिलेटेड है, चाहे इन ऐप से रिलेटेड है, तमाम अभी दिल्ली के अंदर इसी महीने इतनी ज्यादा लेकिन भूषण साहब रिपोर्ट आई है। अभी बजट आया था और सीतारमन जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम अब स्कूलों में रील बनाना सिखाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं, वो एक अच्छा प्रयोग हो और सकता हम है। जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी ट्रेन से कट के कैसे कैसे कितने लोग मरते हैं। हम उस कंडीशन, उस पोजीशन में हैं क्या कि हम इन सब चीजों पे अभी एक्सपेरिमेंट करें? मतलब आईआईटीज बंद करके हम रील बनाना सिखाएं? नहीं, वो सारी चीजें भी समाज के अंदर रहेंगी, वो पैरेलल रहेंगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर जो इन बच्चों की जो स्थिति है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, एक वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि वो लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। लड़के होते तो शायद उनको स्कूल भेजने का पेरेंट्स छोटे मोटे स्कूल में डाल सकते थे। तो इसलिए ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा जो अभी आपने बताया कि उनकी 2 वाइफ थी, दोनों बहनों की ही साथ उन्होंने शादी कर रखी थी या लिव इन में रह रहे थे, तो ये बहुत बड़ा एक इंट्रिकेट जटिल एक मामला है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो मोबाइल्स हैं उनकी कॉल डिटेल्स हैं, किन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में थी, कौन कौन से ऐप वो देखती थी, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि तीनों बच्चियों ने जो सुसाइड किया है उसके पीछे और भी कोई कारण थे या नहीं थे। ये वक्त आने पर इन्वेस्टिगेशन जब वाइंड अप हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तमाम एफएसएल की रिपोर्ट्स और तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ये चीज डिसाइड हो पाएंगी व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या असलियत थी। लेट अस वेट for the outcome of the investigation. कक्कड़ साहब, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब सवाल है क्वालिटी टाइम होता क्या है। अब मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, क्वालिटी टाइम ये नहीं होता बच्चों के साथ सिर्फ बैठ जाना या उनको कुछ एडवाइस देना। आपको ये देखना है आपका जो इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट है, वो क्या मैच। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को कोई भी किताब अगर पढ़ा सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो जाए या हिंदी हो जाए, फिजिक्स हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, सिविक्स हो जाए, बच्चे के साथ आपने क्या करना है, आपने एवरी ऑल्टरनेट डे आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठना है और उसको वो वाला चैप्टर आप पढ़ाइए। जब आप बच्चे के साथ वो बैठेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा, आपको बच्चे का समझ आएगा। दूसरा, आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, कुछ देखते हैं, बच्चे के साथ देखिए, कोशिश करिए कि बच्चे को बीच बीच में या जैसे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे आज की डेट में पेरेंट्स के साथ बैठते नहीं है। तीसरा, आप उनके साथ खुद बैडमिंटन बाहर जाके खेलिए, आप बच्चे को खुद बाहर लेके जाइए। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप ये मत बोलिए। प्रॉब्लम क्या आती है जब हम, जिसको हम क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन गलत है कि हम जब बच्चे को कहते हैं हम बच्चे पे माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं तुम इस टाइम ये करो, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुम पढ़ाई करो। आपकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ पेरेंट क्या है? यू नीड टू इन्वेस्ट दैट टाइम विद द चाइल्ड, तभी बोथ ऑफ यू एज अ पेरेंट विल ग्रो एंड चाइल्ड विल आल्सो ग्रो। आज की डेट में बच्चा किसके तरफ देखता है? बच्चा अपने पीयर्स की तरफ देखता है। बच्चे कंपैरिजन मोड में चले गए हैं क्योंकि उनके पास कोई सेन माइंड नहीं है उनको बताने का, क्योंकि उनको लगता है उनके पेरेंट्स तो खुद ही मोबाइल पे लगे हुए हैं।
जी पूरे दिन पेरेंट्स ही जो वो करते हैं बच्चे वहीं से वो चीज सीखते हैं। तो क्वालिटी टाइम का मतलब है आप बच्चे के साथ वो वाला टाइम, चाहे पढ़ाई में हो, कुछ किताब में हो, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन में हो, कोई प्लेयर की डिस्कशन में हो, जो भी करंट न्यूज चल रही है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, जी जिसमें जी बच्चे का इंटरेस्ट है वो चीज करें। दूसरी चीज, बच्चे बहुत बारी पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर पेरेंट्स के पास उस टाइम नहीं होता। पेरेंट्स अपनी कंफर्ट के हिसाब से बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं। जी तो तब तक बच्चे के अंदर ये अभाव आ जाता है, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे से बात करते नहीं है। तो वहां पे बच्चा अपने आप को पेरेंट्स से विड्रॉ कर लेता है। जी, शुक्रिया शुक्रिया कक्कर साहब, भूषण साहब, आप लोगों ने पूरा पर्सपेक्टिव हमें दिया इसका। आकर्ष, थैंक यू कि आप ग्राउंड से जुड़े और हमें ये सारी जानकारी दी। चलिए, अब मामला तो ये है कि आज हमने इसकी बात की, लेकिन इसके बाद ये जो आज इंसिडेंट हुआ, 3 बच्चों की जानें गई, इसके बाद बदलेगा क्या हमारे देश में? क्या हम ऐसे ही, हमारे देश में पबजी और बाकी गेम्स काफ़ी कुछ चलता रहेगा, हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, कभी इंटरनेट पे, कभी गूगल पे? हम एज पेरेंट्स, हमारा क्या रोल है उसको समझने में शायद मिलेनियल्स को अभी और वक्त लगता ही रहेगा, और जेनजी और जेन अल्फा ये क्या सोचते हैं इसको समझने में शायद हमें और वक्त देने की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.